लेकिन सबसे पहले हमने ये जो आसन हमारा यहाँ पे अटैच हुआ है इसको पहले अलग कर देंगे और एक कली को उठा लेंगे। ये एक कली है, इसका देखिए कन्नी वाला हिस्सा है। इस कन्नी वाले के हिस्से पर मैंने पैंचे का कटिंग वाला हिस्सा रखना है। इस तरह से रखना है और इस तरह मोड़ना है इसको कि कटिंग वाला हिस्सा अंदर चला जाए और कन्नी वाला हिस्सा ऊपर रहे। इस तरह से हम डबल मोड़ के सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी सिलाई मजबूत होगी, ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पीछे से फिनिशिंग भी आएगी। नीचे से 3.5 इंच का छोड़ के एक छोटा सा कट लगा देंगे और आगे तक सिलाई को सीधा ऐसे ही लेके जाएंगे ताकि पांचे बनाते वक्त ज़्यादा मोटा ना हो जाए नीचे से। इस तरह की सिलाई आप जब भी कीजिएगा जब कपड़े में उल्टे और सीधे का कोई चक्कर ना हो। अब देखिए ये पांचे का कन्नी वाला हिस्सा है और कली का कटिंग वाला हिस्सा है। अब मैं इस तरह से फिर दोबारा रखूँगी इसको और ये वाली सिलाई भी बिल्कुल इस तरह से करेंगे। ये पूरी शलवार की कलियाँ और पांचे मैंने इसी तरह से जोड़े हैं। ये एक पल्ला तैयार कर लिया जिसमें पांचा और कलियाँ हैं। इसी तरह से दूसरा वाला पल्ला है। अब दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इनके आसन जोड़ लेंगे। इसी तरह से आसन में भी देखिए हमें बिल्कुल इसी तरीके से एक कन्नी और एक कटिंग वाला हिस्सा मिल जाएगा। हमने इसको भी इसी तरह से मोड़ के सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो इसको बगैर मोड़े भी सिलाइयाँ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। घेरा तैयार करने के बाद अब हमने देखा घेरे को इस तरीके से मोड़ा हुआ है कि सिलाइयों के ऊपर सिलाइयाँ रखी है। मतलब पांचे की सिलाई अगले वाले पांचे के साथ मैच करके फिर इसको ऊपर नीचे रख के इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। जो मैंने पांचे के लिए सिलाई छोड़ी थी उसी सिलाई के का जो कपड़ा है उसको पीछे से खोल के प्रेस किया है और पांचे की क्रीज बिठानी है इसमें, क्योंकि इसी क्रीज से हमने प्लेट बनानी होती है तो ये क्रीज बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दोनों पांचों को हमने मिलाकर साथ में पूरे में प्रेस कर लिए। देखें इस तरह से। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के लिए हमने कन्नी वाले हिस्सा अलग रखने दोनों और कटिंग वाले अलग रखने। कटिंग वालों को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके जोड़ लेंगे और कन्नी वाले हिस्से के ऊपर हमें नेफा तैयार करना है। तो इसलिए हम देखें ऊपर की तरफ से 1.5 इंच के फासले पे मैंने निशान लगाया और नीचे 3 इंच के फासले पे निशान लगाया है। यानी बीच की जो गैपिंग है वो 1.5 इंच की है। ये 1.5 इंच का जो फासला है इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी क्योंकि इसके अंदर हमें दारबंद डालना है। तो हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। ऊपर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और मार्क तक लाकर इसको पक्का कर देना है। पक्का लाजमन करना है। नीचे भी हमें मार्क से पक्का करके और नीचे तक सिलाई लेके जानी है। अब इसको सिलाई को खोल लेंगे और फिर जहाँ तक हमने ये नेफा बनाया है उसके चारों तरफ हमने एक सिलाई और लगा देनी है। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारी गैपिंग है यानी जहाँ तक हमारी ओपनिंग है नेफे की वहाँ पे एक निशान लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। वहाँ तक हमने सिलाई को टर्न कर लेना है और फिर वापस ऊपर तक मोड़ लेना है। इस तरह से हमारा ये नेफा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने इस नेफे को मोड़ना है, लेकिन अभी हम नेफे को नहीं मोड़ेंगे। हमने नेफे को मोड़ना है जब शलवार पूरी तैयार हो जाएगी, पाइंचे वगैरह बना लेंगे। क्योंकि अगर शलवार की मेजरमेंट में कोई मसला होता है तो हम नेफे में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन पाइंचों में चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इस घेरे को पूरा तैयार करने के बाद मैंने इस तरह से मोड़ के इसको रखा हुआ है। ये देखें, ये पूरा सिला हुआ है। ये इसकी क्रीज लाइन है और ये यहाँ से मैंने सिलाइयों को देखें बिल्कुल मैच करके रखा हुआ है। ये ऊपर नीचे की सिलाइयाँ बिल्कुल आपस में मैच हो रही हैं। क्रीज लाइन के ऊपर कट लगा लेंगे। शलवार का देखिए ये वाला हिस्सा हमारे फ्रंट का हिस्सा है और अंदर वाला हिस्सा हमारा बैक साइड का है। अब फ्रंट साइड पर हमने प्लेट डालनी है जो हमने क्रीज लाइन से 2.5 इंच के फासले पर डालनी है। निशान को हम इस तरह से मोड़ेंगे, देखें कि ये इसको मैं ऊपर की तरफ मोड़ूंगी और इसके ऊपर लगा दूंगी पिन। ऊपर की 3 लेयर उठा लेंगे कपड़े की, बैक वाला हिस्सा छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारा बैक साइड का हिस्सा है। इस तरह से प्लेट आगे की तरफ को आ जाएगी। अभी बिल्कुल इस तरह से हमने पीछे वाले भी कपड़े को भी बैक साइड की तरफ मोड़ लेना है और इसमें भी हमने ये आगे की तरफ को जो 3 लेयर हैं इनके ऊपर पिन लगानी है और पीछे वाला कपड़ा छोड़ देना है। ये शलवार की बेसिक प्लेट्स होती हैं जो क्रीज लाइन से अटैच होती हैं और इनको डालना बहुत ज़रूरी है और ये थोड़ी सी चौड़ी ही होती हैं। अब देखें सेंटर में से सारा कलियों वाला हिस्सा है और साइड में बड़ी प्लेट डली हुई है। ठीक है, ये प्लेट डालने के बाद अब जो सेंटर वाला सारा हिस्सा है इस सारे हिस्से के ऊपर हमने एक सिलाई लगानी है लूज स्टिच, जिसकी वजह से हम यहाँ पर चिमटे डालेंगे। अब देखें, पहले तो मैं इसको जो मैंने पिन लगाई है प्लेट्स की उसको पिन हटा के यहाँ पर इसको फिक्स कर लूँगी दोनों प्लेट्स को और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए दोनों प्लेट्स फिक्स हो गई हैं। अब मैंने जो सिलाई का टाँका है उसको 4 पे रख के
और जहाँ तक हमारी प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है सिलाई को, लूज स्टिच को, और ये प्लेट से लेके प्लेट तक की आएगी, दोनों प्लेटों के दरमियान लगेगी। यहाँ लाके सिलाई को रोक देंगे, धागे को थोड़ा सा बड़ा छोड़ के काट देंगे। इसके बिल्कुल बराबर में एक और सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसी नंबर की। ये भी लूज स्टिच है हमारी, इसको भी हम यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, प्लेट तक लाके, और फिर हम इसको चुंटे दे देंगे। चुंटे देने के लिए देखें ऊपर वाली जो 2 धागे हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। सिर्फ ऊपर वाले धागों को पकड़ के दोनों को और इसको खींचना है अपनी तरफ। इस तरह इस कपड़े में चुंटे पड़ जाएंगी। हमने इसको इतना खींचना है कि इसको सुकेड़ के हमने तकरीबन 9 इंच रखना है। बैक साइड की तरफ का जो धागा है हमारा, ऊपर वाले दोनों धागे के सिरे, उनके ऊपर हमने घेरा लगा लेनी है ताकि धागा निकल ना जाए। अब इनको चुंटियों को इतना डालेंगे कि हमारा ये दोनों प्लेट के दरमियान फासला 9 इंच रह जाए। यहाँ पर 9 इंच नापेंगे, ये देखें दोनों प्लेटों के दरमियान 9 इंच आ रहा है। स्मॉल साइज़ की अगर शलवार होती तो यहाँ पर हम फासला 8 इंच रखते हैं। अब इस तरह से हमारे ये चुंटे कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको हमने बेल्ट के साथ अटैच करना है। अभी देखिए मैंने बेल्ट ली है, ये बेल्ट का फ्रंट वाला हिस्सा है, यानी जहाँ पे हमने नेफा डाला है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ सिलाई के पास से तकरीबन 4.5 इंच के फासले पे निशान लगाना है। क्योंकि ये फासला हमारा 9 इंच था तो उसका आधा हमने लगाना है, यानी सेंटर से एक तरफ 4.5 इंच और सेंटर से दूसरी तरफ 4.5 इंच। और ये चुंटे वाला हिस्सा हमारा इसी हिस्से के अंदर आएगा। तो हम सेंटर के साथ सेंटर मिलाएंगे। ये आसन वाली सिलाई है हमारी, यानी घेरे का सेंटर है, और नीचे हमारा बेल्ट का सेंटर है, तो बेल्ट का फ्रंट वाला हिस्सा। ये सिलाई के साथ सिलाई को मिलाकर यहाँ से हमने स्टिच करना शुरू करना है। ये देखें फ्रंट वाला हिस्सा है बेल्ट का, और ये आसन का हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। दोनों सिलाइयों को मिलाकर फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मैं इसको आपको समझाने की वजह से सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे तो आप इसको पहली प्लेट से भी स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट है। देखें ये प्लेट हमारी है, इसको कट के साथ आना है, तो इस तरह सेट करेंगे कि प्लेट कट के साथ अटैच हो और सेंटर के साथ अटैच हो, और फिर इसके बाद सिलाई को आगे बढ़ाना है। प्लेट तक लाकर सिलाई को ख़त्म कर देंगे। फिर अब पीछे वाली प्लेट जो है हमारी, इसको भी कट के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कट के साथ प्लेट को मिलाया। चुनों को बिल्कुल बैलेंस करके रखना है, और ख़याल रखना है कि नीचे से कोई कपड़ा एक्स्ट्रा ना दब जाए, क्योंकि इस जगह की सिलाई में अमूमन नीचे से कपड़ा डबल आ जाता है या चुनटे खिसक जाती हैं, तो इस चीज़ का ख़याल रखना है। प्लेट तक लाकर सिलाई को रोक देना है। इस तरह से हमारे घेरे का फ्रंट वाला हिस्सा बेल्ट के साथ अटैच हो गया है। अब हमें अटैच करना है बैक वाला हिस्सा। तो देखिए पहले फ्रंट का हिस्सा देखें, ये सेंटर में चुने लगी हुई, ये सेंटर के साथ सेंटर मैच हुआ हुआ है। अभी देखें ये बेल्ट का बैक साइड है, बैक साइड वाली सेंटर की सिलाई है बेल्ट की, और ये है आसन की सिलाई, यानी आसन की और बेल्ट की सिलाई को आपस में सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे। तो ज़ाहिर है घेरा हमारे पीछे से बड़ा होगा, बेल्ट छोटा होगा, तो जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको हम देखें कितना कपड़ा है, उसको फिर हमने चुन्नटों में बैलेंस करना है। तो यहाँ से देखिए पहले प्लेट फिक्स हुई है, इस प्लेट से आगे तक हम लेकर आएंगे कपड़े को, बिल्कुल सीधा सीधा, यहाँ कोई चुन नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे आगे तक। और आगे जाकर हम सेंटर के पास जब आएंगे तो वहाँ हमें तकरीबन 3 से 4 इंच के फासले पर रोक कर वहाँ चुनटे बैलेंस करनी है। देखिए ये हमारा घेरा इतना ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हमने 2 चुनों की सूरत में फिक्स करना है। ये मैं भाई आपको सिलाई करते हुए समझाती हूँ किस तरह लगाना है। अब देखिए प्लेट पे जहाँ तक हमारी सिलाई रोकी थी वहीं से हम सिलाई को दोबारा स्टार्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे इसको सेंटर की सिलाई के पास। ये सारा हिस्सा बगैर चुनटों का होगा जो हमारा साइड में है। जब हम सेंटर तक पहुँचेंगे तो तकरीबन 4 इंच के फासले पे यहाँ निशान लगा लेंगे। तो ये बेल्ट के ऊपर निशान लगा रहे हैं हम, और इस निशान के बाद हम जो सेंटर में हमने फिक्स किया हुआ है, जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसको हम चुनटों की सूरत में इस तरह से 2 चुन्नटों की सूरत में इसको बैलेंस कर देंगे। देखिए एक चुन्नट लगाई है और मैंने दूसरी चुन्नट लगा रही हूँ, और ये सिलाई को आप आगे बढ़ाएंगे। अब इसी तरह से सेंटर के इस तरफ भी हमें 4 इंच के फासले पर निशान लगाना है, और जितना कपड़ा हमारा वहाँ एक्स्ट्रा था वो इधर भी एक्स्ट्रा होगा, वो भी हमें 2 चुन्नटों की सूरत में यहाँ फिक्स करना है। ये देखें इस तरह से पिन निकाल देंगे सेंटर की, और यहाँ पर भी हमने दोनों चुन्नटें दी। मैं दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ आपको कि देखिए सारा कपड़ा इस तरफ से आएगा, बिल्कुल सीधा सिलता हुआ, और ये आखिर में जाके जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा इसमें हम चुनाई यहाँ पिन लगा देती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको कि जितना कपड़ा सेंटर के उस तरफ हमारे पास बचा था उतना ही कपड़ा सेंटर के इस तरफ बचेगा। तो इसी तरह से उतनी ही चुने हमने यहाँ भी डालनी है इस तरफ को।
और हम अंदाजे से भी डाल सकते हैं, लेकिन आप नाप लें इसको कि कितने कितने फासले पर है ये सेंटर से। इसी तरह से वो फासला नाप के और फिर दोनों चुन्नटें यहाँ पर डाल के सिलाई कर देंगे। ये देखें चुनटें डल गई हैं और देखें चुनटों के रुख दोनों के आमने सामने हैं, यानी दोनों प्लेटों के रुख सेंटर की तरफ हैं। अब इस सिलाई को हम पूरा कर देंगे। जहाँ हमारी प्लेट तक सिलाई लगी हुई है वहीं तक सिलाई लाकर एंड कर देंगे। अब इस बेल्ट के और घेरे के सिलाई के मार्जिन को ऊपर की तरफ करके यहाँ बेल्ट के ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैठने में इस जगह पर ही ज़ोर पड़ता है ज़्यादा, तो कपड़ा खिंच के निकल सकता है, इसलिए इस जगह को पक्का करना ज़रूरी होता है। ये पूरे घेरे पे हमने डबल सिलाई लगानी है। अब पांचा बनाने के लिए मैंने आधा आधा इंच ऊपर से मार्किंग कर ली है, जो हमें बुकरम के ऊपर मोड़ना है। इस मार्किंग के साथ साथ ही हमें बुकरम पट्टी को बिल्कुल सेंटर के साथ सेंटर में ला के रखना है। देखें बुकरम पे भी मैंने सेंटर का निशान बनाया हुआ है। इसको इसके ऊपर रख के और प्रेस कर लेंगे। ये चिपकने वाली बुकरम है, अगर आपके पास चिपकने वाली नहीं है तो आप इसके ऊपर गम स्टिक के जरिए भी इसको चिपका सकती हैं। इसके ऊपर बुकरम को चिपका के पांचे को हमने इस तरह से मोड़ के सिलाइयाँ लगानी है। अब जो आधा इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ा था उसको मैंने बुकरम पे पलटा लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद सेंटर वाले हिस्से को, ये देखें सेंटर वाला हिस्सा है, इसको हमने क्रीज के साथ मिलाना है और यहीं से इसको हमने हल्का सा फिक्स करके और फिर आगे की तरफ से इस तरह से बढ़ाना है। कपड़ा साइड से निकालते जाएंगे और पैंचे को यहाँ से फिक्स कर देंगे और जितना भी झोल वगैरह होगा वो साइड में निकाल देंगे। इसके बाद किनारी की सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाते वक्त भी देखें हम कपड़े को साइड में करते जाएंगे ताकि पैंचे में नीचे की तरफ कोई झोल ना हो, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो। ये हमारी पहली सिलाई होगी पैंचे की। अब दूसरी सिलाई हमने किनारी की लगानी है। ये भी बिल्कुल किनारी पे लगेगी सिलाई। तो इस तरह से पैंचे की दोनों साइडों पे एक एक सिलाई आ जाएगी। अगली सिलाई हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, यानी ये जो दोनों सिलाइयाँ जा रही हैं पैंचे की, इस पैंचे के बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो पेंसिल से मार्किंग भी कर सकती हैं। मैं देखें यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा देती हूँ। ये बिल्कुल सेंटर में लगाया मैंने और मैं अंदाजे से यहाँ सेंटर में लगाऊंगी। अभी देखिए 3 सिलाइयाँ लग चुकी हैं। ये 2 सिलाइयों के दरमियान जो गैप है, अगली सिलाई हम इन गैप्स के दरमियान लगाएंगे। पहली सिलाई पहले का गैप के दरमियान और दूसरी सिलाई दूसरे गैप के दरमियान। बिगनर्स के लिए तरीका बहुत ईजी है, इस तरीके से बहुत आसानी के साथ पैंचे बन जाएंगे। देखें बस आखिरी सिलाई और लगेगी। इस तरह से हमारे पास ये 5 सिलाइयाँ लगी हुई होंगी। अब आप चाहें तो इतना ही पैंचा रख सकते हैं और अगर ज़्यादा करीब सिलाइयाँ चाहिए तो फिर आप इन सारे गैप्स के दरमियान एक एक सिलाई और लगा सकते हैं। तो ये आपका बारीक सिलाइयों वाला पैंचा तैयार हो जाएगा। ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं सारी और ये देखें करीब करीब की सिलाइयाँ लगी हुई हैं। इस तरह से पैंचा तैयार हो गया। अब इस पैंचे को फोल्ड करके साइड की सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखना है कि हमने इन सिलाइयों को आपस में मैच करके रखना है, यानी जो हमारे पैंचों और कलियों की जो सिलाइयाँ हैं वो ऊपर नीचे ओवरलैप। इसके बाद यहाँ निशान लगाना है या जितना चौड़ा आपको पैंचा रखना है। पैंचे पे सिलाई लगाते वक्त इसको 2-3 सिलाइयाँ मार के पक्का ज़रूर कीजिएगा और आगे से सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखिएगा कि कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है, पीछे से भी और आगे से भी। यहाँ देखें दोनों आसन की सिलाइयों को आपस में मिला के कपड़े को बिल्कुल बराबर रख कर फिर सिलाई को आगे बढ़ाना है और आसन पे आने के बाद भी थोड़ा सा पक्का करना है। अब अगले पैंचे की सिलाई को हमने यहीं से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि हमें फिर दोबारा से पैंचे से स्टार्ट करना है। ये देखें दूसरे पैंचे को मैंने पहले पैंचे के ऊपर रखा है, दोनों को मिलाकर मार्क लगाया है जितना चौड़ाई है पैंचे की और फिर इसको दोबारा से यहाँ सिलाई लगाई है। शलवार तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।